जय श्री कृष्ण भक्तों। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 4। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति इंद्रिय विषयों में आसक्त नहीं होता है, सांसारिक भोगों को भोगने की इच्छा से रहित हो जाता है और ना ही कर्मों और कर्म फलों में आसक्त होता है, सकाम कर्मों में प्रवृत्त नहीं होता है, सभी संकल्पों का, सभी भौतिक इच्छाओं का परित्याग करने वाला वह व्यक्ति तब योगारूढ़ कहलाता है। भगवान कृष्ण अर्जुन को योग में दृढ़तापूर्वक स्थित हुए योगारूढ़ व्यक्ति के लक्षण बताते हुए कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति इंद्रियों के विषयों, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध के प्रति आसक्ति से रहित हो जाता है, उसमें इंद्रिय विषयों के प्रति कोई राग शेष नहीं रह जाता है। जब इंद्रिय विषय मनुष्य के मन को विचलित नहीं कर पाते हैं, उद्विग्न नहीं कर पाते हैं, जब मनुष्य सांसारिक भोगों और ऐश्वर्यों के प्रति अन्य मनस्क हो जाता है और जब मनुष्य कर्मों के प्रति भी अनासक्त हो जाता है, ना तो कर्मों को करने में ही उसकी कोई आसक्ति रह जाती है, राग रह जाता है, और ना ही कर्म फलों के प्रति उसके मन में कोई कामना रह जाती है, कोई वासना रह जाती है, कोई इच्छा शेष रह जाती है। जब कोई व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के विषयों और सकाम कर्मों के प्रति आसक्ति, ममता और कामना से पूर्णतया रहित हो जाता है और जब वह अपने सभी संकल्पों का त्याग कर देता है, जब उसमें इंद्रिय तृप्ति की कोई इच्छा उत्पन्न होकर उसके मन को उद्विग्न नहीं कर पाती है, विचलित नहीं कर पाती है, इंद्रिय तृप्ति के कार्य में प्रवृत्त नहीं कर देती है, जब मनुष्य का मन समता रूपी योग में भली भांति स्थित हो जाता है, तब सभी संकल्पों का संन्यास करने वाला, परित्याग करने वाला वह व्यक्ति योगारूढ़ कहलाता है। वह समता रूपी योग में दृढ़तापूर्वक स्थित हो जाता है। फिर उसके पतन की कोई संभावना शेष नहीं रह जाती है। वह परमात्मा के साथ एक ही भाव में स्थित रहता है। उसे आत्मस्वरूप का बोध हो जाता है। ऐसे योगारूढ़ व्यक्ति को परमात्मा तत्व का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उसे परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। समाज में बहुत से लोग ये दावा कर सकते हैं कि मैं योगारूढ़ हो गया हूँ, मैं समता रूपी योग में भली भांति स्थित हो गया हूँ। लेकिन आप कैसे पहचानेंगे कि वह सच में योगारूढ़ हो गया है या बस बातों का ही सन्यासी है, बातों का ही योगी है? इसलिए भगवान योगारूढ़ की कसौटी कसते हुए कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति इंद्रिय विषयों के प्रति, इंद्रिय भोगों के प्रति, इंद्रिय तृप्ति के साधनों के प्रति आसक्ति से रहित हो जाता है, सकाम कर्मों के प्रति आसक्ति का परित्याग कर देता है, ना तो सकाम कर्म और ना ही कर्मों से उत्पन्न होने वाले फलों के प्रति उसमें कोई आसक्ति रह जाती है, ना ममता रह जाती है और ना ही कामना रह जाती है। जब कोई व्यक्ति अपने सभी संकल्पों का, इंद्रिय तृप्ति की सभी इच्छाओं का, सभी कामनाओं का, सभी वासनाओं का स्वरूप से परित्याग कर देता है, संन्यास कर देता है, तभी वह योगारूढ़ कहलाता है।